फ़र्क है। तो नुक्ता जो बड़े काफ से है इसका एक मतलब तो नुक्ता ही है, उर्दू में भी उसको नुक्ता कहते हैं, यानी डॉट, इसको अंग्रेज़ी में डॉट कहते हैं। और अल्फाज पे नुक्ते होते हैं, जैसे दाल ज़ाल पे एक नुक्ता है और बे के नीचे एक नुक्ता है, समझे? तो ये बड़े काफ से आता है। और इन मानों में नुक्ता जो है जगह या पोजीशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, इस नुक्ते का, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा डॉट से ही जो है सतह बनती है, क्योंकि डॉट से जो है ख़त बनता है और ख़त से फिर सतह बनती है। और नुक्ता जो है मसले को भी कहते हैं, इसमें और इसकी जमा आती है निकात, फ़ियाल के वज़न पे, फ़ौला फ़ियाल, दोनों वज़न एक ही है, लेकिन दोनों इसमें एक में छोटा काफ है, दूसरे में बड़ा काफ है। ये तो उर्दू में अरबी लुग़त के माने उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल पे आते हैं इसके। अच्छा जी, तो नुक्ता जो है यानी नुक्ता तो हर्फ, यानी जैसे बे का नुक्ता वगैरह। नुक्ता तो हर्फ़िल बा या विज़्ज़ाल या विल-जीम में क़तरतुम मिन हिब्र व हाज़िही अलामतुहा तुदअ फ़ौक़ बअदिल हुरूफ़ि अव तहतिहा व इंद निहायतिल जुमलति व बैनल जुमल। और जो फुल स्टॉप है उसको भी नुक्ता कहते हैं, जो जुमले के आखिर में आप लगाते हैं। इस तरह इसका एक इस्तेमाल ये है, नुक्ततुद दम, यानी खून का कतरा, उसको भी नुक्ता कहते हैं, क़तरतु दम। अन-नुक्ता फ़िल हंदसा, ये यानी ज्योमेट्री में, ये इसका मैंने पहले ही बताया आपको, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, नुक्ततुल हंदसा को उर्दू में क्या कहते हैं, नुक्ता ही कहते हैं। अंग्रेज़ी में उसको कहते हैं, अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं या डॉट भी कहते हैं, जिससे जो है अन-नुक्ता फ़िल हंदसा वही अल-अलामतु लती लहा मरकज़ुहा। तो ये मतलब ये है कि अगर दायरे की बात करें तो ये मतलब ये है कि नुक्ता जो है सेंटर है, उसका मरकज़ है। तो नुक्ते से नक़ात से लाइन बनती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और नुक्ता को मरकज़ भी कहते हैं, महवर। और नुक्ता वो चीज़ है जिसका ना तूल होता है ना अर्ज़ होता है, ये उसकी ज्योमेट्री में डेफिनेशन है। नुक्ततुद दायरा यानी सर्किल का जो नुक्ता है। और नुक्ततुल इर्तिकाज़ क़ाइदतुल अमल अल-क़ाइदा अल्लती युर्तकज़ु अलैहा इंद रफ़िल सिक़ल। तो नुक्ता असासिया, मसला असासिया, नुक्ततुस साब इंदहु मकान साब। तो ये सारे इस्तेमालात हैं नुक्ते के। उसके अलावा जो नुक्ता जो है, एक जो नुक्ते का मायने है जिसको हज़रत ने भी फरमाया, अल अलामतुल ख़फ़िया, यानी बारीक अलामत। अन-नुक्ततुल फ़िक्रतुल लतीफ़ुल मुअस्सरा, अन-नुक्ततुल बारीक फ़िक्र यानी अहम, लतीफ़, मुअस्सर फ़िक्र। अन-नुक्ततुल मसलतुल इल्मिया अल-दक़ीक़ा युतवस्सलु इलैहा बिदिक्का व इनआम फ़िक्र, यानी बारीक नुक्ता, जैसे हिकमत भी एक नुक्ता ही है इन मानों में, इस पर यानी बड़े गौर व फ़िक्र के पास के बाद जो है आप उस पे पहुँचते हैं। ठीक है जी। और नुक्ता उर्दू ज़बान में इसी किस्म यानी अरबी से मिलती-जुलती, अरबी से ही आया और अरबी से मिलता-जुलता वो बात जिसे हर एक ना समझ सके, यानी बारीक बात, इल्मी या फ़लसफ़ियाना बारीक बात, दक़ीक़ व बलीग़ और पाकीज़ा बात, राज़, नुक्ता इसमें ये भेद, उक़दा, उक़दा और भेद एक ही चीज़ है, काम की बात, इल्मी यानी निखात इल्मी हम कहते हैं, रम्ज़ की बात, गहरी बात, अक़ल की बात, लतीफ़े और चुटकुले भी आते हैं जैसे हज़रत ने फरमाया। इससे नुक्ता रस की तरकीब है, यानी गहरी या बारीक बात। और नुक्ते के भी बड़ी काफ़ वाले भी उर्दू में इसी किस्म के अरबी से मिलते-जुलते माने हैं। मसलन रियाज़ी, वो निशान जिसकी इतना चौड़ाई है ना, यानी पॉइंट। ज्योमेट्री में वो जगह जहाँ दो ख़ुतूत एक दूसरे को काटें या मिलें, सिफ़र का निशान। मरकज़, ये भी नुक्ता पर कार हक़, अल्लामा का शेर है मेरा ख़्याल है। नुक्ता बुनियादी बात, ये भी अरबी से, वगैरह वगैरह। ठीक। अच्छा, मेरा ख़्याल है यहाँ पे रुकते हैं, नुक्ते पे काफ़ी बात कर दी। हिकमत शरिया का मौज़ू, इस पे अगली बार से इस पे करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक। वसल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन।
وآله وأصحابه وأزواجه وذريته.